ये संसार और हमारा देश भी हमेशा से पुरुष प्रधान देश रहा है और हमेशा ही पुरुषों ने इस देश पर राज्य किया है, लेकिन समय समय पर संसार की और देश की तस्वीर बदली। महिलाओं ने पुरुषों से कंधा मिलाकर चला। ऐसी ही एक महिला हमारे साथ मौजूद हैं जो मेहगांव विधानसभा से अभी इस समय जिला पंचायत सदस्य हैं और अंबा विधानसभा से दावेदारी कर रही हैं कांग्रेस के टिकट पे और एक सामाजिक सरोकार भी रखते हैं। इनका नाम है श्रीमती संजू जाटव। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुरेंद्र सिंह, आप देख रहे हैं इंडिया रिपोर्टर। स्वागत है संजू जी। धन्यवाद। अभी वर्तमान में क्या स्थिति है? आप अंबा में सर्कुलेट कर रही हैं और ज़मीनी स्तर पर आप काम कर रही हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बहुत अच्छी स्थिति है। अंबा विधानसभा से मैं तैयारी कर रही हूँ और वहाँ की जनता का जो रुझान है वो कांग्रेस के प्रति ज़्यादा है और मुझे लगता है कि आने वाले समय में कांग्रेस की सरकार बनने वाली है। और मैं जब भी क्षेत्र में निकलती हूँ तो मुझे खुशी होती है इस बात की कि कांग्रेसी माहौल है। जी, आप महिलाओं से कनेक्ट होती हैं फील्ड में जाकर के और कई महिलाओं से जुड़ती हैं और उनके दुख दर्द के बारे में चर्चा करती हैं और उनकी सामाजिक समरसता जो रहती है, उनकी भागीदारी के बारे में बात करती हैं। तो इससे क्या आपको उन महिलाओं के प्रति या उन महिलाओं का आपके प्रति कोई रुझान रहता है? हाँ, मैं बहुत खुश होती हूँ जब महिलाएं, हमारी बहन जो होती हैं, वो कहीं ना कहीं मुझसे बात करने में हिचकिचाती नहीं है, खुल के बात करती हैं। अपनी समस्या जो होती है, अपनी पारिवारिक परेशानी जो होती है, मुझे खुल के बता पाती हैं। और उनका कहना ये भी है कि अगर विधायक महिला बनेगी तो उनके लिए बहुत अच्छा होगा, क्योंकि क्या होता है, जब पुरुष अगर विधायक होता है तो महिला अपनी बात कहने में हिचकिचाती है। कहीं ना कहीं वो अपने पति से कहेगी कि भाई हमारी ये समस्या है, विधायक जी से मिल के आओ या हमारी समस्या को सॉल्व कराओ। लेकिन यहाँ अगर महिला विधायक होगी तो उनके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि वो डायरेक्ट आके दरवाज़ा खटखटा के मुझसे अपनी बात कह सकती हैं, खुल के अपने बात कह के समस्या को समाधान भी करा सकते हैं, इसलिए अच्छा है। लेकिन इसी के उलट पुरुष लोग या व्यक्ति लोग इससे आपको हिचकिचाएंगे आपसे बात करने में? देखिए, मैं उनके लिए महिला या पुरुष नहीं होंगी, मैं एक लीडर हूँ और मैं ऐसी लीडर भी नहीं हूँ, ऐसी महिला भी नहीं हूँ जो मैं भाई शर्म वाली हूँ या हिचकिचाने वाली या घूंघट में आर पर्दे में छुप के देखती हूँ। मैं खुल के उनसे बात कर सकती हूँ, मैं खुले मन से बात करती हूँ और उनके लिए मैं सिर्फ एक लीडर हूँ और लीडर कभी महिला पुरुष नहीं होता है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं आएगी उन्हें बात करने। मतलब आप पहले से ही राजनीति में और सामाजिक सरोकार रखती हैं, इसलिए आपको उनके साथ कन्वर्सेशन करने में, उनसे जुड़ने में कोई समस्या नहीं आएगी? हाँ, मैं राजनीति में नई नहीं हूँ, मैं 2015 से राजनीति में आई हूँ और काफ़ी समय से मैं लगातार लोगों के बीच रहती हूँ और कभी भी कोई महिला, पुरुष, बुजुर्ग, कोई भी हो, युवा भी हो, बच्चे भी हों, कभी मुझसे बात करने में कोई नहीं हिचकिचाता और खुलकर अपनी बात कह सकते हैं। मुझे इस बात की खुशी होती है क्योंकि मैं खुले विचार की हूँ, मैं पुराने ज़माने के पुराने ख्याल की महिला नहीं हूँ, इसलिए मुझे कोई दिक्कत नहीं आती और उनको भी नहीं आती है। आप मेहगांव से जिला पंचायत सदस्य हैं और अंबा विधानसभा से आप टिकट मांग रही हैं, तो वहाँ की जो पृष्ठभूमि है और यहाँ की पृष्ठभूमि में कुछ अंतर पाती हैं आप? देखिए, अंतर कुछ नहीं होता है, क्योंकि हमारा जो क्षेत्र है, मेहगांव जो क्षेत्र है विधानसभा का, और पोरसा अंबा जो है, उनकी ज़्यादा दूरी नहीं है, बहुत ही जुड़े हुए हैं, क्लोज हैं। तो उनमें जो जनसंख्या है या जो महिला पुरुष हैं, जो भी वोटर्स हैं, उनमें कोई ज़्यादा अंतर नहीं है। वही रहन सहन, उनका ओढ़ना पहनना, उनकी बात करने का तरीका और समस्याओं में भी सेम है। कोई समस्या ऐसी नहीं है जो वहाँ अलग से है, क्योंकि वही गांव का रहन सहन जो है, उनकी परेशानियां, जैसे पानी की समस्या हुई, बिजली की समस्या हुई, रोडों की समस्या हुई, नाली वगैरह जो भी है, हमारे लिए तो ऐसा, हम तो ये कह सकते हैं कि वो सब एक ही हैं और कोई अलग नहीं है वहाँ पे। अभी वर्तमान में वहाँ से बीजेपी के कद्दावर नेता कमलेश जो हैं वो विधायक हैं और वर्तमान में उनकी सरकार है। वो पहले से ही लोगों से जुड़े हुए हैं और लोगों से कनेक्ट हैं और वर्तमान में बीजेपी का शासन है। तो इसके लिए आपको कितना जद्दोजहद या कितनी मेहनत करनी पड़ सकती है कि आप उनके सामने टिक पाएँ? देखिए, तो ये तो मजाक सा मुझे लगता है कि वो कद्दावर नेता है। मैं तो ये कहना चाहती हूँ कि वो कोई कद्दावर नेताओं में से नहीं है, ना ही उनकी कोई पृष्ठभूमि रही है नेता की, लेकिन उनको किसी की कृपा से टिकट मिल गया था, इसलिए वो विधायक बन गए थे। और मैं कहना चाहती हूँ कि अगर उनको लगता हो कि मैं बीजेपी में हूँ या सत्ता में हूँ और सत्ता का पावर देख के मैं डर जाऊँगी या मुझे चुनाव लड़ने में या उनके सामने मेहनत करने में मुझे डर लगता है, हिचकिचाऊँगी, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे इस बात की खुशी है
कि जनता जो है वो कांग्रेसी माहौल में ढली हुई है और उनका कहना है कि हम बीजेपी से तंग आ चुके हैं और कांग्रेस को ही वोट देंगे। उनका ये भी कहना है कि चेहरा कोई भी हो, वो कभी नहीं कहते कि भाई हमारे लिए संजू जाटव ही होना चाहिए या हमारे लिए अन्य कोई होना चाहिए। उनका कहना ये है कि हमारे लिए सिर्फ हाथ का पंजा मैन है और हम हाथ के पंजे को ही वोट देंगे। तो इसमें ऐसी स्थिति में कमलेश जाटव खुद घबराए हुए हैं, कमलेश जाटव को खुद डर है। मुझे कोई डर नहीं है कि मैं सत्ता के सामने चुनाव आमने सामने या वो कद्दावर नेता हैं या पूर्व विधायक हैं। मैं तो ये कह रही हूँ एक आम महिला या कोई भी मतलब वहाँ कैंडिडेट अगर उतारा जाएगा तो बड़ी आसानी से चुनाव जीत सकता है। डर तो उनको लगना चाहिए कि भाई कहीं संजू जाटव आ गई तो शायद क्या होगा, ये उनको डर लगना। तो आपका कहने का तात्पर्य ये है कि वो पहले एक बार कांग्रेस से जीत चुके हैं, उसके बाद जिन जिन टिकटों पर 22 लोग जो बीजेपी में गए थे उन पर फिर से चुनाव हुआ और फिर जीते, तो आपको नहीं लगता कि उनकी कुछ वहाँ पर भूमिका सरोकार है, वो ज़मीन से जुड़े हुए हैं और लोगों से कनेक्ट हैं? देखिए, वो किसी नेता की कृपा से हुआ था, ये मुझे बहुत अच्छे से जानकारी मिली है। जब मैंने लोगों के बीच उनकी बात को सुना समझा तो मुझे एक बात निकल के आई है कि बड़े लीडर की कृपा से वो विधायक दोबारा बने, नहीं तो वो विधायक नहीं बनते। वह जनता जिसने पहले एक बार उन्हें कमलेश जाटव को पहले जरूर विधायक बनाया था, मैं मानती हूँ कांग्रेस को वोट देकर उन्होंने बनाया था और उम्मीद भी जताई थी कि ये शायद ये अच्छे नेता बन के आएंगे या अच्छे ऐसे हमारे मतलब नेता होंगे जो हमारे लिए बहुत कुछ करेंगे या कांग्रेस के हैं तो इसलिए बहुत कुछ करेंगे, ये उम्मीद उन्होंने लगाई थी। लेकिन उनको बहुत दुख हुआ जब उनका सपना टूटा। सपना क्यों टूटा? क्योंकि जब वो पार्टी छोड़कर बीजेपी में चले गए उस दिन हमारी जनता इतने रोई, दुखी हुई और आज भी वह अपनी परेशानियां मेरे सामने कहती है और वह एक ही बात कहती है कि उनको हमने विधायक बनाया था, वो छोड़ के चले गए। मुझे ये ताना सुनना पड़ता है। आपको पता होना चाहिए कि जब मुझे भी दुख और कष्ट होता है इस बात का कि हमारी जनता को कितना बड़ा धोखा दिया है इन्होंने। तो आज वह दुखी जनता जो होती है वो हम पे विश्वास करने में वो भी हिचकिचाती है कि हमने पहले बनाया, वो चला गया, पता नहीं ये क्या करेंगी। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। जनता बड़ी परेशान है जी। जनता के अंदर विधायक बनाने में थोड़ा सा असमंजस लगता है कि भाई अविश्वसनीयता फैलती है कि कहीं आज हम इन संजू जाटव को जिता देंगे तो कल फिर ये पार्टी छोड़ के ना चली जाए। मतलब वही है ना कि दूध का जला हुआ मठा भी फूक फूक के पीता है, वही कहावत उनके साथ भी हो रही है कि उनके साथ जो हुआ है उसको कहीं ना कहीं वो आज भी महसूस करते हैं, उस चीज़ से आज ही भयभीत हैं कि आने वाले समय में फिर ऐसा उनके साथ ना हो जाए, ऐसा धोखा ना हो जाए या ऐसा धोखेबाज विधायक फिर ना हो जाए। भारतीय जनता पार्टी में जो कांग्रेस से शामिल हुए 22 विधायक हैं उनका कहना तो ये भारतीय लोकतंत्र डेमोक्रेटिक है, कोई व्यक्ति अपनी पार्टी छोड़कर कहीं भी जा सकता है उनको जैसा लगता है। तो देखिए, पार्टी बदलना एक अलग चीज़ है, लेकिन पैसों के लिए बदलना और धोखा देकर बदलना, इन दोनों में अंतर है। आदमी स्वेच्छा से पार्टी किसी भी पार्टी में जाता है और आता है, मैं मानती हूँ, लेकिन सरकार बनने के बाद सिर्फ 15 महीने के बाद आदमी धोखा देकर और वो भी पैसों के लालच में छोड़ के चला जाए और हमारी जिस जनता ने जिसने उन्हें वोट दिया, उन्हें मान सम्मान दिया और विश्वास दिया, उनका विश्वास तोड़कर उनका वोट बेचकर चला जाए, ये बहुत बड़ा अपराध है और ये गुनाह है जो गुनाह उन्होंने किया है। जनता के साथ धोखा नहीं करना चाहिए। जी, मतलब इनका कहना है कि जनता के साथ धोखा नहीं करना चाहिए। तो आप मुझे ये बताइए, आप कांग्रेस की जो चुनाव रहे हैं इससे पूर्व में नगर निगम से लेकर नगर पालिका के, उनमें आप स्टार प्रचारक रही हैं, तो उस सरोकार से उसको आपको कुछ बेनिफिट मिलेगा इसमें? देखिए, हम इस चीज़ को नहीं मानते। मैंने किसी के पे उपकार नहीं किया है, मैंने पार्टी के लिए काम किया है और पार्टी में जब रहते हैं तो पार्टी के लिए हमारे कर्तव्य और फ़र्ज बनता है कि हम पार्टी के लिए वफादारी से काम करें, पूरी निष्ठा से काम करें और वही मैंने किया है। मैंने किसी पे उपकार नहीं किया है, मैंने किसी व्यक्ति विशेष के लिए प्रचार नहीं किया है, मैंने कांग्रेस पार्टी के लिए प्रचार किया है और मैं पार्टी से ही उम्मीद करूंगी कि अगर आने वाले समय में उन्हें लगता है कि ये इस लायक है कि ये विधायक बन सकती है या जीत सकती है अम्बा से, तो पार्टी मुझे टिकट दे और नहीं भी देती है तो कोई भी दिक्कत नहीं, मैं पार्टी के लिए फिर भी काम करूंगी वफादारी से। आपका कहना है कि यदि पार्टी मुझे इस लायक समझती है तो मुझे टिकट दे तो मैं तैयार हूँ, यदि टिकट नहीं मिलता है तब भी आप एक कांग्रेस के कार्यकर्ता के रूप में काम करेंगे? जी बिल्कुल जी। तो ये थी हमारे साथ संजू जाटव और इन्होंने टिकट के लिए वहाँ प्रयास शुरू कर दिए हैं और कांग्रेस पार्टी के लिए काम कर रही हैं ग्राउंड लेवल पर। आप देखते रहिए इंडिया 24। नमस्कार, सुरेंद्र सिंह।